हे कहानी है हरियाणा की डिंपल नाम की लड़की की, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चले बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। जब एक दिन अचानक भिखारी को एक बैग दिखता है। जैसे ही उस बैग को खोलकर देखा तो घबराकर उसने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई और बैग को खोलकर देखा तो पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि उस बैग में एक छोटी बच्ची थी जिंदा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अब सवाल था कि आखिर ये बच्ची है किसकी और किसने उसे इस बैग में डालकर एक सुनसान जगह पर फेंका। जब पुलिस ने उस बैग की ओर छानबीन किया तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उस बैग के पीछे एक नाम और पता लिखा था, जिस पर डिंपल तलवार लिखा था और पता जलजर का था। आखिर कौन थी ये बच्ची और डिंपल के बैग में कैसे पहुंची? क्या इसमें डिंपल का कोई हाथ तो नहीं? ऐसे कई सवाल थे। आखिर पुलिस तहकीकात में जुट गई, जहां पुलिस की एक टीम उस छोटी बच्ची की तस्वीर से उसका पता लगा रही थी। दूसरी तरफ पुलिस की और एक टीम डिंपल के घर जा पहुंची, लेकिन डिंपल का ना तो कोई फोन था और ना ही उसका पता चला। डिंपल एकेडमी में सेलेक्ट हो चुकी थी, जिसके कारण उसे घर से जाना पड़ा। लेकिन जब एकेडमी में फोन लगाकर पता लगाया गया तो डिंपल वहां पर भी नहीं पहुंची, जिसके कारण डिंपल के परिवार वाले भी बहुत परेशान होते हैं। अब बात थी कि आखिर डिंपल का परिवार कुछ छिपा तो नहीं रहे। डिंपल घर से जिस गाड़ी में गई थी, पुलिस को उस गाड़ी का नंबर मिल जाता है। और हैरानी की बात यह थी कि उस गाड़ी का ड्राइवर भी गायब था और उसका फोन भी बंद था, जिससे पुलिस का शक उस ड्राइवर पर जाता है कि कहीं ड्राइवर ने ही डिंपल को गायब किया हो। अस्पताल से उस छोटी बच्ची की खबर आती है जो बैग में मिली थी। अब वो बच्ची खतरे से तो बाहर थी, लेकिन बेहोश थी। और पुलिस को यह भी पता चलता है कि उस 1.5 साल की छोटी बच्ची को कई समय से अफीम का डोज दिया जा रहा था। वहीं डिंपल और उसके परिवार के बारे में कुछ पता चलता है। डिंपल का मामा बताता है कि डिंपल उसके बाप को बचपन से ही पसंद नहीं थी, इसीलिए डिंपल को बचपन में ही उसकी नानी उसे अपने साथ ले आती है। दूसरी ओर डिंपल के फोन का लास्ट लोकेशन का पता चलता है, जो हरी का लोकेशन था। लेकिन उसी वक्त अचानक पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है कि यहाँ पर एक बैग मिला है, जिससे बहुत बदबूदार सी स्मेल आ रही है। कुछ देर बाद पुलिस ने उस जगह पर पहुंचकर देखा तो उसमें एक लाश थी, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पुलिस डिंपल के परिवार के सदस्यों को बुलाती है, जिसे डिंपल की पहचान हो सके। अब लाश डिंपल की ही थी, जिसे देखकर परिवार और पुलिस हैरान हो गई। अब पुलिस को एक पुख्ता सबूत की जरूरत थी, जिसे पता चल सके कि आखिर डिंपल को किसने मारा और उसे बैग में डाल दिया। तभी उस टैक्सी ड्राइवर का फोन ऑन हो जाता है, जिसका लोकेशन सरोना गांव का मिलता है, जिसे ड्राइवर को उठाकर पूछताछ करने पर पता चलता है कि डिंपल ने पंचकुला के लिए टैक्सी बुक किया, लेकिन वो बीच में ही अहेरी उतर गई और अहेरी से डिंपल ने ऑटो ली और वहां से ऑटो में बैठकर निकल गई। उस ड्राइवर के मदद से रिक्शा वाले का स्केच बनाया गया। वहीं दूसरी ओर उस छोटी बच्ची को होश आता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बच्ची डिंपल की फोटो देखकर रोने लगती है। लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी कि आखिर डिंपल और इस बच्ची का क्या रिश्ता था। पुलिस को आखिर उस रिक्शा वाले का पता चलता है। जब पुलिस रिक्शा वाले से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि डिंपल किसी स्कूटर वाले का पीछा कराने बोल रही थी और वह स्कूटर वाला बादल नाम के शख्स के घर गया। जब पुलिस बादल के घर की तलाशी लेती है तो वहां पर उस छोटी बच्ची के कुछ कपड़े और अफीम बरामद होती हैं, जो उस छोटी बच्ची को दिया जाता था। लेकिन बादल का कोई पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर कोई अस्पताल से उस छोटी बच्ची को गायब कर लेता है, जिससे पुलिस बहुत परेशान हो गई कि बच्ची को कोई खतरा हो। आखिर इस बादल को दबोच लेती है और पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि बादल और डिंपल की मामी का चक्कर चल रहा था और हे छोटी बच्ची डिंपल की मामी और बादल का ही है। अब सवाल था कि आखिर अस्पताल से उस बच्ची को किसने गायब किया और किसने डिंपल की हत्या की। जब थोड़ी देर बाद वो स्कूटर मिलता है, जिस पर डिंपल के मामा के फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाते हैं। दरअसल डिंपल का मामा उस छोटी बच्ची को मारने वाला था, इसीलिए उसका पीछा करके उस छोटी बच्ची की जान बचा लेती है। लेकिन डिंपल का मामा डिंपल को जान से मार देता है और उसी के बैग में डालकर उसे फेंक देता है। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।